देखिए अभी हम आपको संस्कृत अनुवाद में लट लकार के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर लट लकार का प्रयोग वाक्य को बनाने में किस तरह से किया जाता है। और यह बात याद रखिएगा, यदि आप लट लकार सीख लिए तो जो भी इसके अलावा लकार बचता है सब के सब बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा। बस एक लकार सीखना, उसके बाद हर एक लकार उधर बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। जैसे कि आप देखे होंगे गांव समाज में कई प्रकार के साइकिल होते हैं, कोई छोटा वाला होता है, कोई बड़ा वाला होता है। लेकिन यदि आप एक साइकिल को चलाने के लिए जानते हैं तो उस पर आधारित बहुत सारे साइकिलों को चला सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है, यदि एक लकार को सीख लेते हैं तो उस पर आधारित जो भी लकार है सभी लकार को आसानी से बना लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, लट लकार को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। हालांकि अभी तो हम संस्कृत अनुवाद बताने वाले हैं, इसलिए सिर्फ संस्कृत के ही बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद रखना है, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद लट लकार में किया जाता है। फिर से सुनिए, हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद लट लकार में किया जाता है। लट लकार का सूत्र है ती, ता, अंति, सी, थ, थो, आमी, आबा, आमा। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से यह बातें याद रखना है कि पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में है ती, त, अंति, जबकि मध्यम पुरुष में है सी, थ, थो और उत्तम पुरुष में है आमी, आबा, आमा। बस इस वीडियो को खत्म होने से पहले आप बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा कि आखिर कैसे अनुवाद बनाया जाता है संस्कृत में। लेकिन थोड़ा सा सब जो बेसिक चीज है ना इसको पहले बताते हैं। आपको याद रखना है पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है अहम, अबम, वयम और इसी का रूप, जबकि मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवम, यूयम और प्रथम पुरुष में आ जाता है स, तौ, ते। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम है तो वह भी आएगा प्रथम पुरुष में। और यहां पर याद रखना है सा का मतलब वह होता है, तौ का मतलब वे दोनों होता है और ते का मतलब वे लोग हो जाता है, जबकि त्वम का मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, अहम का मतलब मैं, अवम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम लोग। इसमें देखिए कर्णम क्या है, एक प्रथम पुरुष जो है ना, प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष का लगाना है, मध्यम पुरुष में मध्यम का और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का। और इस तरह से यह जो 1 नंबर में देख रहे हैं इसे कहना एक वचन, फिर इसको द्विवचन, इसको 3 वचन नहीं बहुवचन कहना है, इसको बहुवचन। फिर से देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अर्थात यदि कोई पूछे स के साथ क्या लगेगा तो आप यह सोचिए स कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन? एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा? ती। आप ग्राफ बनाए हैं ना, ऊपर से भी मिलान करना होता है, साइड से भी उसी तरह से। यदि आपको कहे युवाम के साथ क्या लगेगा तो आप यह सोचेगा युवाम है कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। और युवाम के वचन है एक वचन, द्विवचन। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में जाना है, क्या होता है? था। तो युवाम के साथ था का प्रयोग होगा। अब उसी तरह से यदि आपको कहे कि वयम के साथ किसका प्रयोग होगा तो आपको यह सोचना है वयम है कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। जब भी लगेगा उत्तम पुरुष का लगेगा। और यह के कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या लगेगा? उत्तम पुरुष यह है, बहुवचन का लाइन यह है, तो आमा लगेगा। हो सकता है अभी भी कुछ बाकी हो तो इससे आगे समझाते हैं फिर से। संस्कृत इतना इजी हमें नहीं लगता कि और कोई सब्जेक्ट होगा, और इसमें बहुत आसानी से आप नंबर भी उठा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए
जैसे कि अनुवाद हम लिख करके अब बताते हैं। वह जाता है, क्या है? वह जाता है। आपको यह सोचना है कि वह का संस्कृत क्या होता है। वह का संस्कृत होता है स। वह का संस्कृत क्या होता है? स। थोड़ा सा याद रखना है, जाना पढ़ना हंसना का क्या होता है। तो जाना का होता है गच, जाना का गच। फिर से सुने, स का हो गया वह का संस्कृत हुआ, वह का संस्कृत स, और जाना का गच, जाना का गच। जैसे पढ़ना का रीड होता है, दौड़ना का रन होता है, जाना का गो होता है, अंग्रेजी में होता है ना, उसी तरह से संस्कृत में जाना का गच होता है। अब आपको यह सोचना है सेंटेंस कौन सा लकार में है। ता है, ती है, ते हो रहे, तो लट लकार का आना है। अब आप यह सोचिए कि लगाना किसके लिए? स के लिए। स के साथ इस लाइन में लगेगा, तो स है कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। कौन सा वचन? शुरू में है एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में देखिए क्या होता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती होता है। बस ती लगा दिया, आपका बन करके तैयार हो गया। तो आप कह सकते हैं वह जाता है का संस्कृत हो जाएगा स गच्छति। वह जाता है का संस्कृत क्या होगा? स गच्छति। फिर आगे देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। अब थोड़ा गौर से समझिएगा, लिखा हुआ है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। आप यह सोचिए वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? वे दोनों का होता है तो। थोड़ा सा यह सब याद रहना चाहिए और याद कर लीजिएगा। तो पढ़ना का मूल शब्द क्या होता है पता है? पठ होता है। क्या होता है? पठ। अब आपको ऐसे सोचना है कि तो कौन सा पुरुष है, तो के बारे में चर्चा करें तो यह प्रथम पुरुष है। कौन सा वचन है? एक दो, दो नंबर में है तो द्विवचन हुआ। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में देखिए क्या है? ए है एक वचन, यह है द्विवचन। प्रथम पुरुष के द्विवचन में है त। क्या है? त। इसमें त लग जाएगा। अब हो गया, पूर्ण विराम का चिन्ह रहेगा तो दे दीजिएगा। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता है ना, बहुत हल्का। इसी तरह से जो भी रहे उसको आसानी से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा समझ के। फिर आगे देखिए, जैसे रहेगा वे लोग खाते हैं। अब आप यह सोचिए कि वे लोग का क्या होता है संस्कृत? तो वे लोग का होता है ते। वे लोग का ते। हम क्या बोले थे शुरू में? इंग्लिश से भी इजी है, हर एक सब्जेक्ट से इजी है, वही इसलिए देखिए ना कितना बराबर है। वे लोग कहा लो तो लिखेगा सीधा ते लिख दीजिए, हो गया ते का मतलब वे लोग। खाना का मूल शब्द होता है खाद। खाना का मूल शब्द खाद। अब आपको यह सोचना है ते कौन सा पुरुष था? ये तो प्रथम पुरुष है। कौन सा वचन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखिए क्या है? बहुवचन में अंति। आपको अ का प्रयोग नहीं करना है, अ को अर्थात ओ को छोड़ के लिखना है। क्या बचेगा? नो तो संजो हर्षिका। तो ते खादंती का मतलब हो गया वे लोग खाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप भी कॉपी कलम उठा करके थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा, और यदि लगे कि आपका सही होने लगा तो समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं। फिर आगे जैसे देते हैं, तुम जाते हो। अब आप बताइए, हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो उसका अनुवाद किस लकार में करना है? लट लकार में। तुम का क्या होता है? तुम का होता है संस्कृत त्वम। तुम का संस्कृत त्वम। हलन देना है, हलंत नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मनुष्य के रंग रूप का सजावट, बहुत सारी चीज होते हैं, यदि उसका यूज न करें तो फिर रंग रूप थोड़ा बेकार सा लगने लगता है। उसी तरह से यदि आप हलंत नहीं दें संस्कृत में, बेकार तो छोड़े पूरा गलत ही हो जाएगा।
तो तुम का हो जाएगा त्वम, और जाना का मूल शब्द होता है गच। कोई भी लकार हो वहां पर जाना का कोई पूछे तो गच होता है। हाँ, लिट लकार जाइएगा तो वहां पर गम रूप में बदल जाते, वो आगे बताएंगे। तुम का हो गया त्वम, जाना का गच। अब यह सोचे कि त्वम कौन सा पुरुष है। त्वम तो है मध्यम पुरुष, कौन सा वचन, एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में देखिए क्या है, सी है, सी लगा दीजिए, यह भी बन के तैयार हो गया। अब हो गया त्वम गच्छसि, इसका मतलब तुम जाते हो। फिर से आगे देखिए, फिर आगे है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके बताते हैं। तुम लोग पढ़ते हो। अब आप बताइए तुम लोग का क्या होता है संस्कृत। तुम लोग का होता है यूयम, क्या होता है, यूयम, और पढ़ना का मूल शब्द पठ। अब आप यह सोचिए यूयम कौन सा पुरुष है, ये तो है वो मध्यम पुरुष, कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष के बहुवचन में लट लकार में देखिए क्या होते हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिर्फ था लगता है, लगा दीजिए, बन करके रेडी हो गया। यूयम पठत मतलब हो गया तुम लोग पढ़ते हो। और याद रखिएगा लकार बताने के बाद आपको पूरा तरह से विभक्ति भी सिखाएंगे, और यदि यह लकार समझ में आ जाए तो अगला भी लकार के वीडियो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। अब बताइएगा मैं का क्या होता है संस्कृत, मैं का होता है अहम, मैं का अहम, खाना का मूल शब्द खाद, यही ना। अब आपको यह सोचना है अहम कौन सा पुरुष, अहम तो है उत्तम पुरुष, अहम कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा वचन, एक में शुरू में रहे तो एक वचन, फिर या द्विवचन या बहुवचन। हालांकि विभक्ति में हम आपको सिखाएंगे आगे, अहम अवम वयम मम अवम अस्मान मया भव्यम अस्माभि, इसका पूरा साथ के साथ रूप और पूरा तरह से याद भी करवा देंगे। तो अभी सिर्फ अनुवाद बताने के लिए बता रहे हैं। मैं का हो गया अहम, खनक मूल शब्द खाद, अहम है उत्तम पुरुष के एक वचन, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है आमी, आ के बदले आ कर देना है, आ के बदले आ कर देना है, और मो हर्षिका, तो यह भी बन के रेडी हो गया। अब कह सकते हैं अहम खाद्यामी, अहम खाद्यामी का मतलब हो गया मैं खाता हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हम दोनों स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हम दोनों का होता है अवाम, हम दोनों का क्या होता है आवाम, आवाम। स्कूल का विद्यालयम, स्कूल का क्या होता है विद्यालयम। थोड़ा सा यह सब याद रखेगा, गृहम मतलब घर, राजमार्गम मतलब सड़क, विद्यालयम मतलब स्कूल, जानम का गच, जानम का गच। अब आपको यह सोचना है जाने वाला कौन है, स्कूल थोड़े ना है, हम दोनों जाने वाले हैं। तो हम दोनों का अवम हुआ, अवम कौन सा पुरुष है, कहेगा सर ये तो उत्तम पुरुष है, के वचन है, द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में देखिए क्या है आवह, आ के बदले आ कर देना है, और वो विसर्ग, पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह दिए दे दीजिए। अब कह सकते हैं अवम विद्यालयम गच्छावह, इसका मतलब हो गया हम दोनों स्कूल जाते हैं। आपको याद रखना है इसमें यह भी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम रहे, यदि किसी व्यक्ति का नाम रहे तो वहां पर आपको प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ था राम खेलता है, राम खेलता है, राम खेलता है। आपको याद रखना यह बात, यदि पुरुष का नाम रहे
तो विसर्ग देना है, जबकि स्त्री के नाम में कुछ भी नहीं लगाना है, सीता रहेगा सीता लिख देना है। गीता का संस्कृत गीता, राधा का राधा, जबकि राम का रामा, सोहन का सोहना, तो बोले राम का क्या हो जाएगा रामा। और खेलना का मूल शब्द खेल या क्रीड होता है, खेल या क्रीड। अब राम किसी भी व्यक्ति का नाम रहे वो जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन, और उसमें क्या लगेगा ती। तो आप कह सकते हैं राम खेलती का मतलब हो गया राम खेलता है। फिर आगे देखिए, सीता जाती है, इसको बनाना है। धीरे धीरे हम बड़ा बड़ा वाक्य भी बताएंगे। सीता का हो जाएगा सीता, और जाना का मूल शब्द गच, जाना का मूल शब्द गच। अब देखिए सीता ये हो गया किसी व्यक्ति या मनुष्य का नाम, यह हो जाएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में। किसमें होगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, और क्या लगता है ती। तो अब कह सकते हैं सीता गच्छति मतलब सीता जाती है। अच्छा बोले तो मोहना पठती मतलब मोहन पढ़ता है, राधा धावती मतलब राधा दौड़ती है। बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके आसानी से।